Assalamu alaikum once again, dear students. How are you all? Hope you all will be fine. Students, yesterday जो हमारा previous topic था that was related to CV writing, and I have told you earlier that CV writing was related to our unit number 20, that is how to take a job interview. मैंने CV writing इसका दूसरा पोर्शन था, पार्ट था जो मैंने आपको कल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज़ अ क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. और हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू, इट इज़ अ लेसन, एक ऐसे है जो कि दैट इज़ रिटन बाय मिस्टर वहीदुल्लाह. मिस्टर वहीदुल्लाह इज़ द राइटर. और इनके थोड़े से बता दूं कि मिस्टर वहीदुल्लाह राइट्स अबाउट वेरी टेक्निकल इश्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में सोसाइटी में. ही मेंशंस, ही राइट्स इन डिटेल. इनके ऐसे बहुत डिटेल्ड होते हैं. एंड सेकेंडली एक ऑर्डर को लेकर चलते हैं. ऑर्डर मीन कि बिगिनिंग है, यू नो के लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट ऐसे इज और स्टोरी वो होती है जिसकी वेल बिगनिंग हो, बिगनिंग, मिडल एंड एंड बहुत ही सीक्वेंस के साथ चल रहा हो. तो ये ऐसे भी मैं आपको भी पढ़ाने लगी हूँ. इंशाल्लाह यू विल कम टू नो दैट not only for the students of first year, it will also is helpful for all those youngsters, वो तमाम youngsters, वो तमाम students जो future में job के लिए interview देना चाहते हैं, who are going to appear इंशाल्लाह ताला nearly or in near future they are going to appear for a job interview. तो उनके लिए ये essay that will be very beneficial and at the same time very informative. और इसमें बड़ी आपको टेक्निकल बातें कुछ इसमें आपको आई एम गोइंग टू कन्वे करना चाह रही हूँ मैं, जिनको यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर अबाउट देम व्हाइल अपीयरिंग बिफोर एन इंटरव्यू. डेफिनेटली इंटरव्यू से पहले की जो आपकी तैयारी है, द प्रिपरेशन बिफोर, द प्रिपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन बिफोर appearing in an interview is that matters a lot. ये इसकी बहुत importance है. Definitely without any preparation, without any full और exact management, आप management के बगैर आप preparation नहीं कर सकते. You have to manage yourself first of all. ये इस lesson का main idea, main point है कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है. सीवी हमारा एक रिटन, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, दैट वाज रिलेटेड टू अ रिटन एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी. एंड इंटरव्यू में आप डायरेक्ट प्रेजेंट अपने आप को कर रहे हैं. यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ डायरेक्टली बिफोर एन इंटरव्यू कमेटी. नाउ लेट्स स्टार्ट इंटरव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मैनर, मैंने बताया आपको, मैंने फर्स्ट लेसन ही अपना स्टार्ट किया था एडवर्ब से. एंड एडवर्ब टेल्स अस कि हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस. वर्ब से रिलेट करता है कि कैसे काम करते हैं, कब काम करना है और क्यों, यानी कि रीज़न आपको पता होनी चाहिए. टाइम, प्लेस एंड मैनर, ये इम्पॉर्टेंट है. और टेक अ जॉब इंटरव्यू. इंटरव्यू, व्हाट इज़ द वर्ड इंटरव्यू एक्चुअली इंटरव्यू कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या है. इंटर मीन आपस में, एंड व्यू देखना, विजन. क्लियर आपकी इंटरव्यू एक्चुअली इट इज, इसकी एटिमोलॉजी में आप जाएं तो ये वर्ड जो है एक्चुअली इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम एंग्लो नॉर्मन, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज से भी इसका एक थोड़ा सा लिंक बनता है. और इसका जो वर्ड है एटिमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज एंथिवी, फ्रेंच लैंग्वेज में इसको, इसके स्पेलिंग्स में आपके साथ बाद में शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला, ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन एंड सेंट्रल आइडिया. हर ऐसे का लिखने का राइटर का कोई ना कोई ख़ास पर्पस, कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, कोई नुक्ता होता है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा होता है. एंड इस ऐसे का जो मेन पॉइंट है दैट इज दैट द प्रिपरेशन, द सेटिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, यानी कि आपने सेटिंग क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन आपने कैसे प्लान करनी है, स्केच करनी है. इट इज इंटरव्यू एक्चुअली, व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू इट इज अ प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, वन ऑन वन मीटिंग.
ओके, वन ऑन वन मीटिंग किसको कहते हैं? दो लोगों की। और फिर आगे उसकी टाइप्स में आ जाता है कि कितने लोग हैं, कमेटी पूरी है उसमें या पर्सनल है ये इंटरव्यू, ये इसकी टाइप्स में आएगा। इट इज वन ऑन वन मीटिंग ऑफ टू पीपल ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस, ऑन अ डेफिनेट पर्पस। ये इंटरव्यू की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किस चीज का होता है? जिसकी ढांचा हो, मीन्स बेस हो, एक प्लान्ड हो, दैट इज अ प्लान्ड मीटिंग, ओके, विद अ स्पेसिफिक पर्पस बिहाइंड इट। दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन इज इंटरव्यू एंड सेकेंड वन इज इंटरव्यूअर। हु इज द इंटरव्यूअर? इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। एक इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू हु, जिसका इंटरव्यू हो रहा है, द पर्सन हु इज प्रेजेंट फॉर इंटरव्यू, ओके। सेम लाइक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है, द ओनर, द डायरेक्टर, जैसे जब हमने सीवी लिखी थी, किसी को सीवी हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो एम्प्लॉयर को कर रहे होते हैं, एंड द जॉब सीकर्स होते हैं वो एम्प्लॉई होते हैं जब उनको जॉब मिल जाती है। सो जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो इट मीन्स के यू are supposed to be the future employee of that company or that organization. First of all, first thing that you can say is the most important element, it is personality. Personality of the interviewee. Interviewee यानी कि जो a person who appears for an interview. Personality, trait, character, then behavior. Interview actually it is a hiring process. Interview क्या है? It is a hiring process between two parties. One is employer or second one is employee, or the interviewer or interviewee. ये मैंने word यहाँ भी लिख दिया है. It is a planned process. The interviewee, he presents his personality, characteristics and behaviors and traits, including along with his professional skills. उसके जो professional skills हैं, जो demand है, which is the demand of the company or the organization, वो उसके along with अपनी personality traits को, characters को भी present करता है. He presents that how much serious he is about taking that job or being hired. ये एक बहुत ही टेक्निकल किस्म की चीज़ है. It's not a fun, it is a formal one-on-one meeting, very serious type of. Then information about the employing organization. ये point मैंने इसलिए यहाँ लिखा है, I've written it purposely as के जो एक आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पर्सन, द इंटरव्यूई, he or she must know about the organization. ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक आप इंटरव्यू पर जाने से पहले तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें. ये आपकी एक जिस तरह से इट इज़ अ सेम लाइक मेथड दैट द हायरिंग कंपनीज और द हायरिंग अथॉरिटीज दे ऑल्सो कलेक्ट और गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यू. आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर की जाती है, इकट्ठी की जाती है, दैट व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन इज कमिंग हेयर, और उसके सारे सीवी को फिर सर्च आउट किया जाता है. दैट इज प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है. सो वो भी आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी करते हैं उनके टेबल पर मौजूद होती है. इट मीन्स के जो हायरिंग मैनेजमेंट है आपको भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. यू मस्ट नो अबाउट द कंपनीज ट्रेडिशंस एंड द कंपनीज demands and at the same time companies requirements, कि उनकी requirement क्या है. there are two types of requirements. One is related to finances and second one is related to particularly your skills. Definitely आपने कंपनी को अपने skills जो है ना, you are selling your skills for a handsome amount of income, जो आपको इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड और आपकी सैलरी पे और वेजेस की सूरत में उसकी फॉर्म में आपको दी जाएगी. इट मीन्स यू आर
selling your skill. So the best seller is the person who depicts his personality and the traits and the characters and the behaviors and so on, including प्रोफेशनल स्किल्स को कितने अच्छे तरीके से उनको मोटिवेशनल लेवल पर लेकर आता है कम हायरिंग मैनेजमेंट को, दैट डिपेंड्स ऑन हिज फ्यूचर फाइनेंसेस. A person who is being presented here at the in front of the interview committee, वो इंटरव्यू देने के लिए जब गया है तो he is presenting his professional skills. How beautifully, how modestly you are a subject to them. It means कि आप अपने आप को subject mean आप अपने आप को modesty से, humility से, आजिज़ी से आप अपने सामने अपनी skills उनके सामने पेश कर रहे हैं. And they will decide the finances of your future. Finances related to your future, they will decide. आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल आपका कितना एनहांस है, कितना मॉडिफाइड है, कितना रिफाइंड है, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर फ्यूचर फाइनेंसेस. The hiring management is very much important. Definitely they are the जो वहाँ बैठे हैं इंटरव्यू कमेटी में, they are also talented people, they are also professional people having professional skills and all those things, and they know the ins and the outs of their company or their organization. Same like you, that before appearing before an interview committee, you also must know their demands, the ins and outs of them. This is the key to success. This is the key of your success, and it will lead you towards success. Now come towards there are different type of mock interviews with a professional career counselor. ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि आपके चैप्टर में बच्चा ये तमाम चैप्टर पॉइंट्स आपके चैप्टर में मौजूद हैं. मैंने इनको जस्ट एक हिंट से यहाँ लिखा है सो दैट यू मस्ट नो कि दे आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. बिफोर एक प्रोफेशनल के तौर पर इफ यू आर अपीयरिंग बिफोर एन इंटरव्यू कमेटी, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ इन द फॉर्म. ये प्रिपरेशन मॉक इंटरव्यू और रिहर्सल जिसको आप कह सकते हैं, रिहर्सल की फॉर्म में भी हो सकती है, बट फॉर रिहर्सल और फॉर अ मॉक इंटरव्यू यू मस्ट सीक द सर्विसेज ऑफ अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर. He will help you your weak points and your shortcomings and at the same time your strengths also. Then these all things will be pointed out and clarified and then इनकी आप क्योर भी कर सकेंगे. Types of interviews. Types of interviews, 4 types of interviews have been given in your book. Number 1, behavior interview, case interview, group interview, phone and video interviews. Behavior interviews very personal हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज भी इनको हम कह सकते हैं. ये सब फॉर्मल टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हैं. इसमें बिहेवियर में 1-on-1 मीटिंग है, आपसे पूछा जा रहा है अबाउट योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम बिहेवियर इंटरव्यू भी मैनेज करते हैं. Case interview and group interview. Now come towards case interview and group interview. As you know that these 2 types of interviews are also very important. Interviews जो है ये behavioral based interviews होते हैं to know about the personality traits and behavior and attitude of the aspiring candidate. इनके वो जो candidates वहाँ आए हैं उसकी traits और behavior को उन्होंने judge करना है. The idea is that कि past behavior predicts how a person will act in the new job. इस टाइप के इंटरव्यू में एक पर्सन जो है won't get many easy yes or no questions नहीं हो सकते हैं. फिर कुछ टाइप के इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि जिसमें जॉब रिलेटेड सिनेरियो जो है उसको और आस्किंग टू मैनेज द सिचुएशन
केस इंटरव्यू में हाउ टू मैनेज अ सिचुएशन, आपके सामने एक केस रख दिया जाता है, एक प्रॉब्लम रख दी जाती है, एंड यू हैव टू सपोज दैट यू आर प्रेजेंट इन दैट, यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आपने उसको केस इंटरव्यू का नाम दे दिया। देन ग्रुप इंटरव्यू, इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन आप पर आपको ऑब्जर्व किया जाता है, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। ग्रुप इंटरव्यूज में अगेन ये जो हमारा फॉर्मल टाइप ऑफ इंटरव्यू है जिसमें कमेटी इज सिटिंग अपीयरिंग और उसके सामने 5 और 6 मेंबर्स आर देयर, वन ऑफ देम कहा जाता है कि एक साइकेट्रिस्ट भी है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स और व्हाट आर योर साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो उनको वो बहुत ही कीनली दे आर ऑब्जर्विंग यू। देन फोन एंड वीडियो इंटरव्यूज, ये आजकल इंटरनेट की वजह से, ड्यू टू इंटरनेट ये आजकल बहुत इन हुए हैं, इसमें वीडियो डायरेक्टली वीडियो चैट के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए इंटरव्यू लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर इंटरव्यू पर जाने से पहले, बिफोर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, आपका ड्रेस भी बड़ा काउंट करता है। That you don't be into brands, please। ये आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपने ब्रांड्स कॉन्शियस नहीं होना, फैशन कॉन्शियस नहीं होना, ओवर अपने आप को ओवर क्लोथिंग नहीं करनी। ओवर क्लोथिंग मीन्स कि आपने बहुत ज़्यादा भड़कीले, बहुत ही ग्लैमरस किस्म के कपड़े नहीं पहनने। यू हैव टू बी डिसेंट अपीयरेंस, योर अपैरल मस्ट बी डिसेंट। बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन है ये, बैक एंड फोर्थ। आपने एनॉय नहीं होना किसी इंटरव्यूअर के कमेंट्स पर। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेक यू एनॉय, कि आपको एंग्री करें, आपको गुस्से में लाए। यू हैव टू बी पैशनेट एनफ टू आंसर द क्वेश्चंस इन अ वेरी रिदमेटिकल एंड कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस लेवल को लूज नहीं करना। Your confidence level must be very strong. It must be strong enough even to उनको आपने उनका confidence just to shatter their confidence. आपने इतना ही confidence होना है कि आप उनका confidence shatter कर दो, and they must be amazed at your skill. Tell me about yourself. ये एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है, ये दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के, एक्सप्रेसिव होने का बहुत चांस है। इट मे बी, इट माइट बी पॉसिबल कि इसके मैनी मोर 1000 एंड मोर इसके पैटर्न्स हो सकते हैं इसको आंसर करने के, रिप्लाई करने के। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इट इज ओपन एंडेड। व्हेन देयर आर द क्वेश्चंस, दे विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस व्हिच आर कॉल्ड, उनके लिए बड़ा आपने अपने आप को प्रिपेयर करके, पहले से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट यू डोंट हैव टू जस्ट टेल देम अ वेरी फेयरी टेल, और कोई बहुत हाई फाई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनानी है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक about your weaknesses and shortcomings and strengths. Skills को बताइए in a very with a mastery of language, but ये नहीं कि fairy tale सुना दें। You don't have to be over ambitious, I must say. It means that you need a plan to take an elephant into room. ये आपकी बुक से ही, मैंने चैप्टर से ही, ऐसे से ही कोटेशन ली है, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आई मस्ट से दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइपरबोले। यस, एग्जैजरेशन कर रहे हैं हम, वी आर एग्जैजरेटिंग, यस, एग्जैजरेटिंग द सिचुएशन। नीड अ प्लान टू टेक एन एलिफेंट इनटू रूम। आपने एलिफेंट को एक कमरे में छोटे से दरवाजे से कैसे आपने घुसाना है, मीन्स के आपका इतना बड़ा, इतना ज्यादा, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है आपका। आपने अपने एक्सपीरियंस को जस्ट 15 मिनट्स में, within 15 minutes, how you have to present your experience within the time span of 15 minutes. So it is the question. How means definitely आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
your language, you must have a very sophisticated language, very decency, dress, attire, means कि जो आप मुतालिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. यू कैन बी, ये जो मैंने पॉइंट्स देखे 1 2 3 4, दे कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. एंड दे आर ऑल्सो 4 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि जस्ट इसलिए ये मेरी वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, हु आर जस्ट गोइंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स आप पर्पसफुली किस लिहाज से देख रहे हैं और अपने लेसन यानी कि यूनिट हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू के रेफरेंस से देख रहे हैं. दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ कम टूवर्ड्स वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वोकैबुलरी मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं इन दिस लेसन, दे आर वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंस. ये भी मैंने इसलिए पर्टिकुलरली यहाँ लिख दिया है, रिटन देम सो दैट कि आपके पास एक तो रिटन रिकॉर्ड हो. यू मस्ट please keep a record of the vocabulary also, okay, and then most probably आपसे यही vocabulary जो है वो आपके one word substitution and जो word opposites means antonyms and synonyms की form में बोर्ड में question पूछा जा सकता है, तो ये उसमें आपको help out करेंगे. First one is accentuated, that is accentuated. Accentuated means prominent. Second word is hick, it means winner. Banter, banter means exchange of teasing remarks. It means exchange of teasing remarks. ये banter जो है इसका डायरेक्ट देखिए थर्ड पैराग्राफ में आपके ये वर्ड यूज हुआ है banter. It means कि the interviewer starts taking bantering. इट मीन्स कि आपको टीज करेंगे अपने क्वेश्चन से, बट यू डोंट हैव टू बी इंटरप्टेड बाय देयर इररेलेवेंट क्वेश्चंस. यू हैव टू जस्ट बी फोकस्ड ऑन द पॉइंट, focus on the main point, main question, and then reply it in a very soothing manner, in a very relaxed manner. Next word is booster. बूस्टर अप करेज. ये टर्म आपकी बुक में पैराग्राफ नंबर 5 में यूज हुई है. बूस्टिंग अप द करेज. बूस्टिंग अप मीन करेज. एनहांस, एनहांसर, हाउ टू एनहांस. नेक्स्ट इज क्लमजी. क्लमजी awkward. Clumsy mean awkward. High flyer, excellent performer. It means while appearing before an interview committee, you have to prove yourself as the high flyer. You have to prove in the height of excellence. Excellence in your verbal and in your as far as your personality traits and characters are concerned. Next is nerve-wracking. Nerve-wracking mean पैराग्राफ नंबर 3 में ये वर्ड यूज हुआ है nerve-wracking. The questions of the interviewer or interview committee, they might prove nerve-wracker for you. They can shatter your confidence. But आपने अपने confidence को shatter नहीं होने देना. You have to एक कॉम्पैक्ट पर्सनालिटी के तौर पर आपने बैठना, वहां पर आपका सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, so that you may be able to answer all the questions they inquire you. Simulation mean imitation of process. ये 8 डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे फील हुए थे बहुत ज़्यादा. एंड नाउ कम टू वर्ड्स क्वेश्चंस. आपके इस यूनिट से रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज अ जॉब इंटरव्यू. इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है. मेरे लेक्चर के स्टार्ट पे मैंने बता दिया था कि दैट इज अ one-on-one मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग. इट इज फॉर्मल मीटिंग. ये फॉर्मल मीटिंग है, one-on-one मीटिंग, दैट विल बी कॉल्ड job interview. Second is describe some job interviews and their purpose. यहाँ पर कुछ types of jobs interviews हैं. Behavior interviews, case interviews, group interviews, phone and video interviews. They are present in paragraph number 2 of your book. Right?
How should one dress up or impact of dress? Means dress up जो है dress code को follow करें, follow the proper dress code while you have to appear before an interview committee. It should neither be too simple, it should neither nor be out of fashion, clear? It should not be over colored or fancy dress, party dresses. Avoid wearing these type of attires. It must be only decent within the, in accordance with the demands of the season, the weather, and at the same time the demand of the company or the organization in which you are going to visit. Next question is importance of 5 minutes. 5 minutes. यहाँ पे ये 5 minutes कौन से? These are the first 5 minutes. These first 5 minutes they remark the first impression on the interviewer or the employer. Employer पर आपका impression डालेंगे. These first minutes they are first 5 minutes. This is the most important question. Okay. Next question, role of self-confidence. Self-confidence, it is the first point. आप घर से you have prepared yourself, you are at the preparation mode. अभी आप preparation mode पर हैं, first step पर हैं, at your doorstep of your home. तो आपका वहीं पे there your self-confidence must be started. इसको आगाज वहीं से हो जाना है और जब आपको कॉल लेटर मिला, इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं से स्टार्ट हो जाना है. फर्स्ट 5 मिनट्स तो ये बाद में आएंगे. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज इन दिस एसे. इट इज स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के एग्जाम्स के फेडरल बोर्ड में देखें ऐसे क्वेश्चंस इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ थोड़े से मुश्किल भी होते हैं. दे आर टफ. उनको हैंडल करने के लिए हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, इट इज द मैटर. आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, जो सामने क्वेश्चन आएगा, उसको आपने कैसे हैंडल करना है, दिस इज द क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ टेक्स्ट. प्लीज कीप इन माइंड दैट this essay written by Mr. Wahiduddin is a very descriptive type of text is used with having the quality of narration and at the same time it is argumentative. The writer has, the essayist has handled the written material in a very soothing manner. The language is very placid and simple and up to the standard according to the student's level and at the same time it is objective. The lesson, the essay has the quality of being objectivity. इसमें objectivity है. Is it clear? This is the quality of the text the writer, essayist Mr. Wahiduddin has used in this essay. Question number 8, importance of mock interview. Mock interview last paragraph आपकी बुक में students इस essay में that is about mock interview. Mock interview को आप you can also give it the name of rehearsal. वो rehearsal जो आपने इंटरव्यू पर जाने से पहले करनी है, that is remarkable. जिसमें आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे. यू विल कम टू नो. होपफुली दैट टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल and it will help you a lot, not only for your practical life but also in attempting the question answers and the textual questions of your lesson in board exams. The major points of this lesson are that interviewers use behavioral patterns. It is a hiring process and before you go on a job interview, it is important to be particular about your attire or dress and at the same time your self-confidence matters a lot. Thirdly,
your proficiency on the language and the subject matter. 5 minutes impression is of higher importance, and then how the writer has dealt with the material here, essay material in your book, and the last but not the least, the preparation for mock interview. Hopefully this lecture will help you a lot. Students, इसके क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे लिख दिए हैं, आप इनका व्यू भी ले लीजिएगा एंड प्लीज़ इनको अटेम्प्ट करने की, घर में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. इंशाल्लाह ताला विद नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी देयर सून. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.